विभाग की, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, मुझे कुछ दिन पहले सरकारी विभाग के कुछ अधिकारियों ने बताया कि हमारे साहब जो हैं, साहब पूर्व में जो साहब रहे, उन्होंने 10 करोड़ रुपए लेकर एक मामले का सेटलमेंट किया है। उन्होंने पात कंपनी का नाम लिया और मुझे उसके बारे में बताया। जब मैंने उसके दस्तावेज निकाले तो वो जानकारी सही पता चली और दस्तावेज ऐसे निकले हैं कि एक पात कंपनी है जिसको 12,70,000 घन मीटर खनन करने की अनुमति थी, लेकिन उस कंपनी ने 3,44,520 घन मीटर की अतिरिक्त खनन इन्होंने किया। इसके लिए अपर कलेक्टर साहब प्रवीण फूलपगारे थे, उन्होंने फरवरी 2023 में इस कंपनी को नोटिस भेजा था कि आप जो है इसके लिए आपने जो अतिरिक्त खनन किया है उसके बदले में आप 51 करोड़ 67 लाख 67 लाख और 64,520 रुपये की पेनल्टी जमा करें, है ना। इसमें आधा शुल्क जो है पर्यावरण क्षतिपूर्ति और आधा शुल्क रॉयल्टी की क्षतिपूर्ति के लिए था। लेकिन उसके बाद में नवंबर 2023 में हमारे हरदा में एडीएम साहब एक होते हैं नागार्जुन बी कोंडा और एक हमारे हरदा के कलेक्टर साहब उस समय थे, उन दोनों के तालमेल से इस मामले को निपटाया गया। खैर इस पूरी शीट में गर्ग साहब का नाम कहीं पर नहीं है, लेकिन चूंकि कलेक्टर थे तो उनका इन्वॉल्वमेंट इसलिए हम मान भी सकते हैं क्योंकि उनके कर्मचारी उनका नाम ले रहे हैं। और इन्होंने एडीएम कोर्ट ने जो है इस मामले को, आप भरोसा नहीं करेंगे कि 51 करोड़ के मामले को यदि ये 10 करोड़ 5 करोड़ में निपटाते, सॉल्यूशन उसका कर देते तो बात समझ में आती, लेकिन इन्होंने मात्र 4,032 रुपये में उसका सॉल्यूशन कर दिया। अब यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ 51 करोड़ कहाँ 4,032 रुपये, इसमें निराकरण होता है तो वैसे ही शक की गुंजाइश पैदा हो जाती है। आपके अनुसार कितने का भ्रष्टाचार? देखिए, इसमें देखा जाए तो यदि 51 करोड़ की पेनल्टी है तो इसको कम से कम 10 करोड़ 20 करोड़ में इसका सॉल्यूशन होना चाहिए था, इसका निराकरण होना चाहिए था। लेकिन ये निराकरण जो है ये 4,032 रुपये में हुआ है, तो मतलब कुल मिला के मध्य प्रदेश सरकार को करोड़ों में, है ना, मतलब दहाई अंक के करोड़ में इनका जो है मध्य प्रदेश सरकार को राजस्व का चूना लगाया गया है। आप अभी क्या करेंगे और कहाँ? देखिए, मैं आर्थिक अपराध शाखा में दोनों आईएएस अधिकारी नागार्जुन बी गोंडा और ऋषि गर्ग साहब दोनों आईएएस अधिकारियों की रिपोर्ट कर रहा हूं और साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर में कार्मिक प्रशासन विभाग आता है, उनको रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं, है ना। और हाईकोर्ट भी मैं केस अपील करूंगा यदि कहीं से भी कार्रवाई नहीं होगी तो। मैं दोबारा जांच की मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए इस केस की और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी अभी अभी नवनियुक्त अधिकारी हैं नागार्जुन बी गोंडा और अभी से इतना बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आगे जाके जब इनको जिले की कमान और प्रदेश की कमान मिलने लगेगी तो ये फिर और बड़ा भारी भ्रष्टाचार करेंगे। इससे संबंधित कौन सी सड़क थी जिसको बनाने के लिए खुदाई हो? ये नेशनल हाईवे NH 47 जो है इसके लिए इसके खनन किया जा रहा था इसके लिए।